पीसीबी ने यू टर्न मार के एक बार फिर बाबर आजम को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। पूरे 4 साल की कप्तानी के बाद, बाबर आजम की कप्तानी के बाद 2-3 साल जो आजमाए, जो जदीद दौर के खिलाड़ी उठा के लाए थे, पाकिस्तानी सिस्टम में लाए, पाकिस्तान टीम में शामिल किए, सिलेक्शन में शामिल किए, हेड कोच तब्दील कर दिए कि अब हम नए दौर की क्रिकेट में दाखिल हो चुके हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये दो खिलाड़ी हमारे नए दौर की क्रिकेट के सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये अब पुराने दौर के हो चुके हैं और अब हम नए दौर का हिस्सा बन चुके हैं। ये कहना था पीसीबी का और उन चीफ सिलेक्टर साहब का, नए हेड कोच का, और पूरे के पूरे जो पीसीबी का सिस्टम था सिवाय मोहसिन नकवी के, सबका जो फैसला था और कहना था यही था कि बाबर आजम और रिजवान हमारे इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि अब जदीद दौर की क्रिकेट शुरू हो चुकी है। जदीद दौर में ये खिलाड़ी एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन 2 साल 3 साल जो नए खिलाड़ी आप लेकर आए, नई टीम बनाई, नया रवैया अपनाया, नया क्राइटेरिया लेकर आए, उन सब के बावजूद ला के जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को खड़ा करना था वो वहीं खड़ा कर दिया है जहाँ 3 साल पहले बाबर आजम की कप्तानी में टीम को खड़ा होना चाहिए था, वहीं ला के अब टीम को दोबारा खड़ा कर दिया है। इन जो 3 सालों में नुकसान हुआ है पीसीबी को, बहुत शिद्दत से एहसास हो गया है कि यार जब पहले हम हारा करते थे तो पूरे का पूरा सिलेक्शन कमेटी, पीसीबी, कोच, हेड कोच, सब के सब जो है बाबर आजम पर मलबा डाल के पीछे हट जाते थे। एक टीम, एक प्लेयर के ऊपर मलबा डालते थे, सबकी बचत हो जाती थी। लेकिन अभी जो 2 साल से हम हार रहे हैं, अब तो बाबर आजम पे मलबा ही नहीं डाला जा सकता, क्योंकि कभी हम बाबर आजम को सिलेक्ट ही नहीं करते टीम में, कभी बाबर आजम कप्तान नहीं होते, कभी सिलेक्ट नहीं करते। तो प्लस बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो गई, तो बाबर आजम पर तो कोई अब मलबा आ नहीं सकता। अब सबके सब जो है वो खामियां, सबकी सब खामियां जो थी वो आया हो रही थी। चीफ सिलेक्टर की खामियां दिख रही थी, हेड कोच की खामियां दिख रही थी, फील्डिंग कोच की दिख रही थी, फिजियो की दिख रही थी। मतलब जिसको आप हटा सकते थे आपने हटाने की कोशिश करी, सबको हटाया, रिप्लेस किया, लेकिन एट द एंड नतीजा आपकी कप्तानी पे आके निकला कि नहीं भाई, बाबर आजम को कप्तान वापस लाया जाओ, ताकि अगर मुस्तकबिल में ये खिलाड़ी है जिसके पीछे 10 खिलाड़ी भी छुप सकते हैं, 10 खिलाड़ियों की बुरी परफॉर्मेंस इस एक बाबर आजम के पीछे छुप सकती है। बाबर आजम को कप्तानी की ऑफ़र पहले भी की गई थी, लेकिन बाबर आजम ने एक ऑफ़र रिजेक्ट कर दी थी। ज़राए के मुताबिक अभी जो ऑफ़र बाबर आजम ने एक्सेप्ट की है वो अपने पेरेंट्स के कहने पर की है, क्योंकि कन्विंस किया है मोहसिन नकवी ने उनके पेरेंट्स को। क्योंकि सबको पता है कि बाबर आजम जिस तरह से कप्तानी से हटाए गए थे, जिस एक पूरे मंसूबे के तहत बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था, उसके बाद किसी भी प्लेयर के अंदर इतना बड़ा जिगरा नहीं होता कि वो, एक सच्चे प्लेयर्स के अंदर खास तौर पे इतना बड़ा जिगरा नहीं हो सकता कि वो आए दोबारा से अपनी टीम को संभाले और कहे कि मैं इस टीम की कप्तानी के लिए तैयार हूँ। तो बाबर आजम का जो मना करना था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन दोबारा मोहसिन नकवी ने कन्विंस किया। ख़ास तौर पे हमें जो लगता है मोहसिन नकवी ने कन्विंस किया होगा, और मोहसिन नकवी की जो आंखें खुली होंगी, उसके पीछे जो एक ख़ास वजह है वो एक गैरी क्रिस्टन का वो बयान जो उसने हालिया एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि 2024 की जो शिकस्त थी जिसके बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था, उस शिकस्त पर, उस हार पर, उस टूर्नामेंट से बाहर होने पर बाबर आजम को बाहर करने के लिए 5-6 लड़कों का एक ख़ास ग्रुप था, एक्टिव ग्रुप था, और उसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल थे जो कि ये चाहते थे कि ये टूर्नामेंट हम बुरी तरीके से हारें बाबर की कप्तानी में, ताकि ब्लेम सारा एट दी एंड बाबर के ऊपर आया कि बाबर आजम ने 4 साल में कोई ट्रॉफी या नहीं जितवाई। बाबर आजम की कप्तानी की अगर बात करें, ख़ास तौर पे सिर्फ एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आवाम को भी नज़र आती होगी यकीनन, और सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, जो रखते हैं क्राइटेरिया ख़ास बनाते हैं बाबर आजम के लिए, उनको भी ये बात ख़ास तौर पर याद रखनी चाहिए। प्लस पीसीबी के इंडिया के साथ जब से मैच हो रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी में, आप आईसीसी T20 जो पहला वर्ल्ड कप खेला गया बाबर की कप्तानी में 2021 में, पहला ही ऐसा मैच था जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। आज तक इंडिया को पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में नहीं हराया था, पहला वो मौका था जब बाबर की कप्तानी में 2021 में पहली दफ़ा हराया। उसके बाद 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें बाबर आजम की कप्तानी में इंडिया की टीम को 90% पाकिस्तान की टीम हरा चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम जो हमारे फास्ट बॉलर हैं उनकी वजह से वो मैच हम हारे। 3 ओवर में 48 रन बन गए, इंडिया ने बना दिए, और वो मैच हम, हाथ आया हुआ पाकिस्तान का वो मैच निकल गया। उसके बाद 2024 का वर्ल्ड कप बाबर की कप्तानी में फिर इंडिया से मैच हुआ। फिर जो इंडिया से मैच हुआ 120 रन, 119 रन पे इंडिया की टीम को ठिकाने लगा दिया। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि इतने कम रन पे इंडिया की टीम को रोका है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, तो वो भी हुआ बाबर की कप्तानी में। और उसी वर्ल्ड कप में साजिशें हुई, उसी वर्ल्ड कप में ग्रुपिंग हुई बाबर भाई के खिलाफ, तो बाबर आजम को ठिकाने लगा दिया गया उस मैच के बाद।
इतना आसान ये सिनेरियो बनता है। अगर बाबर आजम की कप्तानी का हिसाब आप लगाएं तो पाकिस्तान की जो आवाम है सबसे ज़्यादा कौन सा मैच देखती है, किसको फॉलो करती है? सबसे ज़्यादा मैच देखा जाता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच। इसी मैचों में आप उठा के देख लो कि यार बाबर की परफॉर्मेंस एज अ कप्तान क्या थी। एज अ प्लेयर आप उसकी परफॉर्मेंस को बोल सकते हो, लेकिन एज अ कप्तान उसकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। तीनों मैच, 4 मैच जो इंडिया के खिलाफ हुए हैं वर्ल्ड कप के, उसमें इंडिया फंसा है। उसमें इंडिया को 80 से 90% मैच में ये लग गया था कि अब हम मैच ये हार चुके हैं। अगर वो तीनों मैच आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर बाबर आजम की कप्तानी में जीत चुके होते, वो एक दो प्लेयर्स की जो गलतियां थी वो नहीं होती और वो ग्रुपिंग नहीं होती, तो आज बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान इंडिया को 3 बार हरा चुका होता वर्ल्ड कप में, और ये रिकॉर्ड बाबर के नाम रहता। लेकिन इसके बावजूद बाबर आजम को बाहर करने के बाद सलमान अली आगा को कप्तान बनाया, और उसके कप्तान बनने के बाद अब एशिया कप में इंडिया से 3 बार आमने सामने हुए। तीनों बार ऐसा मौका आ सकता था कि पाकिस्तान एक मैच तो कम से कम जीत सकता था, लेकिन नहीं जीता, एक मैच भी नहीं जीता। इससे बुरी कप्तानी और क्या हो सकती है? बाबर से तो लाख दर्जे बुरी कप्तानी थी सलमान अली आगा की, लेकिन क्योंकि वो नए कप्तान है, उनको मौका देना अभी बनता था। तो उसका मुकाबला बाबर आजम से हम इसलिए नहीं कर सकते कि बाबर आजम की कप्तानी बड़ी दफ़ा क्लोज गई है। जो पहला इवेंट था उसमें भी बाबर आजम इंडिया को काफ़ी क्लोज लेके गया है अपनी कप्तानी में। जो फैसले उसके होते हैं वो इस बार पिशावर ज़ल्मी में आपने देखा कि जिस तरह बाबर आजम ने चैंपियन बनाया, उसके पीछे बाबर आजम की अपनी ही सोच थी। अपनी जो टीम सिलेक्शन बाबर आजम ने की थी ना, वो पूरी की पूरी सिलेक्शन बाबर आजम की अपनी थी। इसी सिलेक्शन के साथ अगर पाकिस्तान की टेस्ट टीम में बाबर आजम दोबारा से लड़के लेकर आता है और मेरिट पर सिलेक्शन करवाता है, अपनी सिलेक्शन करवाता है, ना कि आकिब जावेद की, तो यकीनन ये टेस्ट चैंपियनशिप तो अभी पाकिस्तान के हाथ से निकल गई, लेकिन जो अगली टेस्ट चैंपियनशिप आ रही है उसमें पाकिस्तान ज़रूर टॉप पर नज़र आएगा बाबर की कप्तानी में। और हो सकता है कि बाबर आजम इसके बाद अब वाइट बॉल की कप्तानी की तरफ भी आ जाए।